Hello bachcho, let's read this question. The question says an organic compound contains carbon and oxygen only. Molecular weight of the compound was found to be 288 U. Right, on analysis, each element was found to be 50% by weight. Molecular formula of the compound will be option A है C6O5, ऑप्शन बी है C12O9, ऑप्शन सी है C14O11, ऑप्शन डी है C10O13. Right. The key concept for this question is mass percent. Mass percent क्या होता है? Mass percent is basically equals to mass of an element by mass of compound, या basically कहें तो molar mass of compound into 100. Right? Now इस क्वेश्चन की बात करें, हमें क्लियरली मेंशन कर दिया है कि इस कंपाउंड में क्या है, सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन है. राइट. तो अगर मैं दिखाना है कि मास परसेंट ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा, मास परसेंट ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा, हमें दिया हुआ है कितना, 50 दिया हुआ है, तो 50 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ एन एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ एन एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड. सपोज जो हमारे पास कंपाउंड होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, CXOY, यानी हमारे पास X होंगे कार्बन एटम्स, उसको उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दे बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड क्या हो जाएगा 12X प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इनटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन. राइट, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इनटू 100. तो हमारे पास ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 इज इक्वल्स टू 12x बाय 12x प्लस 16y. राइट, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया हमने. राइट, अगर हमें लिखना हो मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन वो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हमारे पास हो जाएगा, वो भी हमें कितना मेंशन है, 50% है, तो 50 इज इक्वल्स टू मास ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा एटॉमिक मास, जितने ऑक्सीजन एटम्स होंगे, बाय मास ऑफ कंपाउंड विच इज 12x प्लस 16y इनटू 100. राइट, हमारे पास क्या हो जाएगा 50/100 विच इज इक्वल्स टू 1/2, हो जाएगा 16y बाय 12x प्लस 16y. ये हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन 2. नाउ डिवाइडिंग 1 and 2, डिवाइडिंग 1 and 2, हमारे पास क्या आ जाएगा, हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू, देखो 12x बाय 12x प्लस 16y बाय क्या हो जाएगा 16y बाय 12x प्लस 16y. अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कट जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 12x बाय 16y. इसको लिख सकते हैं 16y इज इक्वल्स टू 12x. इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 4 से लोग सिंप्लीफाई कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा 4y इज इक्वल्स टू 3x, है ना. तो हमारे पास x इज टू y का रेशियो कितना आ जाएगा, x बाय y कितना आ जाएगा, हमारे पास x बाय y आ जाएगा 4:3. राइट, इसको ऐसे लिख देना, x बाय y इज बेसिकली इक्वल्स टू 4/3. तो x इज टू y कितना आ जाएगा 4:3, यानी जो हमारे पास कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा CXOY. राइट, हमारे पास C4O3 हो जाएगा. अगर हम लोग बात करें एम्पेरिकल मास की, तो एम्पेरिकल मास क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा 12 इंटू 4 प्लस 16 इंटू 3, कितना आ जाएगा ये 48 प्लस 48 यानी 96 ग्राम पर मोल. और हमें क्या दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है कितना, मॉलिक्यूलर मास हैज बीन गिवन टू अस
288 ग्राम पर मोल। अगर हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना चाहें तो क्या होता है हमारे पास? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी C4O3 होल n। इस n की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे? n की वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे हमारे एम्पेरिकल मास को, राइट। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे ना तो हमारे पास आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा? 3। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला will come out to be C4O3 whole thrice, या बेसिकली लिख लेंगे इसको C12O9। Coming back to the question, the answer for this question will be option B. I hope you understood it well. Thank you and all the best.